जय गुरुदेव। मैं आज एक बहुत ही अपनी मानसिक स्थिति को विचलन अवस्था में पाया है, तो मैंने निर्णय लिया है कि मैं अपनी इस विचलन अवस्था को सभी साधकों के सामने प्रस्तुत करूं, ताकि वह अगर मेरे सानिध्य में साधना पथ पर अग्रसर रहना चाहते हैं और मेरे प्रति अपनी श्रद्धा बरकरार रखते हुए साधना पथ पर अग्रसर होना चाहते हैं, तो मेरे इन शब्दों का चयन करें और इसकी माला बनाकर गले में पहन लें, जो निरंतर उनको आगाह करती रहे, सतर्क करती रहे, सावधान करती रहे कि वो सावधानी पूर्वक निष्कंटक रूप से साधना पथ पर अग्रसर होते हुए पूर्णत की ओर अग्रसर हो सके। विगत काफ़ी सालों से मैं देख रहा हूँ कि मेरे सानिध्य में बहुत से साधक पूर्ण आस्था, निष्ठा, श्रद्धा, समर्पण के साथ में समर्पित होते हुए आते हैं और साधना का मार्ग अपनाकर मुझसे वह ज्ञान अर्जित करके साधना पथ पर अग्रसर होते हैं। और मैं देखता हूँ कि मेरी चयन प्रक्रिया लगभग ठीक है। मैं लगभग उन्हीं साधकों का चयन करता हूँ जो साधना मार्ग पर अग्रसर होकर साधना पथ को अपनाकर आगे चल सकते हैं। लेकिन उनमें जो कमी होती है वह भी मुझे दृष्टिगोचर होती है। उस कमी को मैं इग्नोर करता हूँ और इग्नोर करके सोचता हूँ कि हो सकता है कि इसकी बुद्धि विवेक सही ढंग से काम कर जाए और यह साधना मार्ग को सही ढंग से अपनाकर अपने जीवन को सुधार ले। परंतु ऐसा संभव नहीं होता है। 99.9% साधक ऐसे आते हैं जो मेरे आगाह है और चिंतन और सावधानी का संकेत देने के बावजूद भी उस पर न तो मनन करते हैं, न चिंतन करते हैं, न विचार करते हैं, न सही निर्णय लेते हैं। नतीजन ये होता है कि वो जहाँ से चले थे वहीं आकर खड़े हो जाते हैं, गिर जाते हैं। जिस गड्ढे से मैं निकाल कर उनका हाथ पकड़कर ऊपर बैठाल देता हूँ, ऊपर खड़ा कर देता हूँ और अपनी उंगली पकड़ाकर उसको चलने का प्रयास करता हूँ और वो मेरी उंगली छोड़कर उसी गड्ढे में गिरने का प्रयास कर लेते हैं और गिर जाते हैं। तो मैंने जो अभी शब्द कहे उसके पीछे तात्पर्य यह है कि जो साधक साधना पथ को अगर अपनाता है तो उसे 3 चीज़ें दृढ़ निश्चय के साथ में, पूर्ण दृढ़ संकल्पता के साथ में उसे अपने मन, बुद्धि, विवेक, चिंतन, आस्था, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण की एक पोटली बांधकर ऊपर से गांठ लगा देनी चाहिए, ताकि उसमें वह प्रवेश न कर सके। क्योंकि जिस साधक में मन की अस्थिरता हो, मन में चंचलता हो और दृढ़ निश्चय की कमी हो, अगर ये 3 कमियां अगर किसी साधक में हैं, मन की चंचलता, दृढ़ निश्चय में कमी और मन की अस्थिरता, अगर ये तीनों कमी हैं तो 99.9% वह साधना पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता है। वो कितना भी प्रयास कर ले, कितनी भी साधना सिद्धियां कर ले, कितने भी गुरु बदल ले, कितना भी कुछ कर ले, लेकिन वह अपने जीवन में कभी सफल नहीं होगा। अतः उसे साधना मार्ग छोड़ देना चाहिए। जिस तरह आम व्यक्ति जीवन जी रहा है उस तरह से जीवन में जी ले तो सही है। क्यों? क्योंकि वह पल पल पर ठगा जाएगा। जहाँ उसकी मन में एक आस्था, श्रद्धा, विश्वास का एक बीजारोपण है, वह
जो बीजारोपण है, परंतु उसके ऊपर मन की अस्थिरता, चंचलता और दृढ़ निश्चय न होना उसके लिए बहुत भारी पड़ जाता है। नतीजन ये होता है कि उसे पूर्ण सक्षम गुरु तो मिल जाता है, लेकिन ये तीनों कमियां होने के बावजूद भी वह उस श्रेष्ठ गुरु का हाथ छोड़ देता है। नतीजन ये होता है कि वह समाज में इस समय कुकुरमुत्ते की तरह फैले हुए अधर्मी, लालची और अपने आप को पुजाने वाले ऐसे गुरु बहुत से हैं जो एक मीठी टॉफ़ी के रूप में आपके सामने वो फेंक देते हैं और आप उनके ललचाई दृष्टि से उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं और उनके मायाजाल में फंसकर, उनकी मीठी मीठी बातों में फंसकर अपना धन, अपना समय और अपनी मन की उस अस्थिरता का परिणाम भोगने के लिए तत्पर हो जाते हैं। नतीजन ये हो जाता है जब ठग कर वो परेशान हो जाते हैं और उनको आगे का रास्ता नज़र नहीं आता है, तो वो फिर मेरी शरणागत आने की कोशिश करते हैं। तो मैं उन लोग ऐसे पहले ही मैं ऐसे साधकों का ब्लॉक कर देता हूँ, क्योंकि विगत 3 सालों में जैसा कि सभी साधकों को ज्ञान है, मैं बहुत मुश्किल से लोगों के संपर्क में आता हूँ और मेरी जो साधक चयन प्रक्रिया है वो भी बहुत कठिन है। मैं एक दृष्टि से ही साधक का जब सेल्फी मंगाता हूँ तो उसका भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों दृष्टिगोचर ले लेता हूँ और उसके मन की स्थिरता, मन की दृढ़ संकल्पता, उसके विचारों की क्रियाशीलता और उसके आचरण का पूर्ण विश्लेषण करते हुए जब मैं देख लेता हूँ कि यह बिल्कुल सही है, तभी मैं उसे अपनी उंगली थामने का अवसर देता हूँ, वरना उसे ब्लॉक कर देता हूँ और उससे अपना तादम तोड़ देता हूँ। क्योंकि समाज में जिस तरह से लोग आस्था का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो वह भटक जाते हैं, भटक कर मेरे पास आते हैं, लेकिन उनमें छल, कपट, द्वेष, व्यभिचार और आचरण की असभ्यता उनके अंदर परिपूर्ण होती है। इसलिए मैं ऐसे साधकों को चाहता नहीं। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से जो साधना पथ पर अग्रसर हैं और चल रहे हैं और चलने का प्रयास कर रहे हैं, उनको आगाह कर रहा हूँ कि वह अपने आप को पहले टटोलें, अपनी आत्मा को टटोलें, अपने मन को टटोलें, अपने बुद्धि को टटोलें, अपने विवेक को टटोलें और उसके बाद में शुद्ध निर्णय लें, क्या मैं अध्यात्म मार्ग पर चलने के लिए सही व्यक्तित्व हूँ। अगर वह अपने आप का अंकन करते हुए यह पा जाता है कि मैं अक्षम हूँ, मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं गुरु के प्रति अपनी आस्था दृढ़ निश्चय के साथ में रख सकूँ, अपना समर्पण दृढ़ निश्चय के साथ में समर्पण कर सकूँ, अपनी जो मन की चंचलता है वो गुरुचरणों में पूर्ण आस्था, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण के साथ में रख सकूँ। अगर ऐसी स्थिति नज़र आती है तो न तो अपना समय व्यय करे, न गुरु का समय व्यय करे, न अपना धन का व्यय करे, और जिस तरह से आम मानव प्राणी अपना जीवन जी रहे हैं, इस परिवेश में छल, कपट, द्वेष, व्यभिचार और असभ्य आचरण और अधर्म युक्त कार्य करने के लिए सभी तत्पर हैं, तो आप उसमें ही मगन रहिए, क्योंकि नाली का कीड़ा नाली में ही मगन रहे तो वो ज़्यादा अच्छा है। अगर उसे गद्दे पर लाकर बिठा दिया जाए और उसे धो पोंछ कर रख दिया जाए, परंतु वह नाली का कीड़ा वह नाली में ही मस्त रहने की चेष्टा करता है। इसलिए उस मलिनता युक्त वातावरण में जो जीने के इच्छुक हैं तो उसी में रहिए, आप शुद्धता का प्रयास मत करिए। मेरे वचन बहुत कठोर हैं, इसलिए अगर चुपते हैं तो ठीक है,
नहीं चुकते हैं तो ठीक है, परंतु जो सत्य है मैं उस बात को कह रहा हूँ। इसके लिए आप मुझे गाली दें या मुझे कुछ आलोचना करें तो आप करते रहिए, लेकिन जो अकाट सत्य है वो मैं रख रहा हूँ। इसलिए ये ज़रूरी नहीं कि आप मेरे पास आइए, मेरे पास बैठिए, मेरा ज्ञान को अर्जित कर दिए, क्योंकि मैं जो ज्ञान निःशुल्क देता हूँ, मैं अपना जो समय व्यय करता हूँ 24 घंटे में जो 18 घंटे मैं साधकों को देता हूँ, उनसे एक ढेला नहीं लेता हूँ, तो मेरा जो समय बर्बाद जाता है, जो मेरी ऊर्जा बर्बाद जाती है, उसके लिए मुझे बहुत दुख होता है कि मैं गलत तरीके से गलत साधकों को अपना समय दे रहा हूँ। इसलिए मुझे कष्ट होता है, इसलिए मैं कठोर शब्द बोल रहा हूँ। अतः सावधान रहें साधक, मेरे से संपर्क करने से पहले 50 बार सोच लें, समझ लें और अपने आप का अंकन कर लें। अगर आप श्रेष्ठ हैं तो मेरा हृदय खुला हुआ है, आइए साधना सिद्ध करिए, सिद्ध करके श्रेष्ठ पुरुष बनिए, उत्तम बनिए। अगर उस उत्तमता की श्रेणी पर आप प्रखर होते हैं तो मैं अपने गर्व से सीना तान के कह सकता हूँ कि मैं निखिलेश्वरानंद का शिष्य हूँ, और आप कह सकते हैं कि मैं स्वामी ईश्वरानंद के माध्यम से मैंने ये साधनाएँ संपन्न की हैं। गर्व से आप सीना तान के कह सकते हैं, क्योंकि मेरे विगत वीडियो में आप देख लीजिए कि सारी रिद्धियाँ सिद्धियाँ गुरुचरणों में वैसे ही वास करती हैं, इसलिए उसकी एकमात्र कृपा दृष्टि ही काफ़ी है। इसलिए आप उस लायक बनिए जहाँ से आपको साधना सिद्ध हो सके और आप एक श्रेष्ठ और उत्तम साधक बन सकें। श्रेष्ठ और उत्तम बोल रहा हूँ, श्रेष्ठ और उत्तम साधक बन सकें। श्रेष्ठ और उत्तम साधक की परिभाषा है, उसको आप समझ लें, जान लें, उसका मनन चिंतन करें, विश्लेषण करें। यह आपके बुद्धि विवेक पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से उसका मंथन करते हैं, क्योंकि दूध से जब दही जम जाता है, दही से दूध दही से घी निकालने की जिसको प्रक्रिया का ज्ञान है वही श्रेष्ठ कहलाता है, और जिसको केवल यही मालूम है कि ये दूध है, इससे दही जमता है, दही जमने के बाद घी नहीं निकलता है और घी निकालने की प्रक्रिया का ज्ञान नहीं है, तो वो अपने विचारों, अपने बुद्धि विवेक का वो मंथन नहीं कर सकता है जिससे कि वह घी निकाल सके, घी युक्त जो निर्णायक स्थिति है वो निकाल सके। इसलिए मैं सभी को सावधान, सतर्क करने की चेष्टा करता हूँ कि आप अपने बुद्धि का, अपने विवेक का, अपने दृढ़ निश्चय का आकलन करें, तदुपरांत किसी श्रेष्ठ गुरु की शरणागत होइए और जीवन की उत्तरोत्तर वृद्धि करते हुए पूर्णता को प्राप्त करें। यदि आप में अवगुण आते हैं तो पहले आप अपने अवगुणों को दूर करिए, तदुपरांत गुरु की शरणागत होइए। इति श्री जय गुरुदेव। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा साधकों को पहुंचाने का प्रयास करें, जिससे वे अपना आत्म मंथन कर सकें, आत्मचिंतन कर सकें, अपना स्वयं का विश्लेषण कर सकें और सही निर्णायक स्थिति में पहुंचकर अपना धन, अपने जीवन का अमूल्य समय बचा सकें या उसका सदुपयोग कर सकें। इति श्री जय गुरुदेव।